नमस्कार दोस्तों। अगर आपको भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारी इस वीडियो का लाइव टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से हमारी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आपको बता दें, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज बेहतरीन तरीके से शुरू हो चुकी है, जिसमें पहला वनडे महामुकाबला बड़ोदरा के BCA स्टेडियम के मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जिसमें रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया, जो कि भारतीय टीम के पक्ष में गिरा और भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड की टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद भारतीय टीम की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां आज हिटमैन रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में तूफानी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। मैदान पर माहौल जोश से भर चुका था। न्यूजीलैंड की ओर से पहला ओवर संभालने ट्रेंट बोल्ट आए। उनकी चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार काउंटर अटैक किया। पैड लाइन पर पड़ी गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ मिड विकेट की दिशा में फ्लिक कर दिया और गेंद सीधा बाउंड्री पार कर गई। ये मुकाबले का पहला चौका था। मनोबल बढ़ा तो अगली यानी 5वीं गेंद पर हिटमैन ने कवर और मिड ऑफ के बीच से बेहतरीन ड्राइव लगाया और एक और शानदार चौका जड़ दिया। भारत ने पहले ही ओवर में 10 रन जोड़ लिए और मजबूत शुरुआत की। अब बारी थी शुभमन गिल की। दूसरे ओवर में टिम साउदी गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन गिल ने शुरुआत से ही अपनी क्लास दिखा दी। उनकी तीसरी गेंद पर गिल ने बैलेंस बनाकर मिड विकेट की ओर सहज फ्लिक खेला और गेंद चौके के लिए निकल गई। फिर अगली ही गेंद पर उन्होंने अंदरूनी किनारे से आई डिलीवरी को शानदार तरीके से लेग साइड की बाउंड्री तक पहुंचा दिया। स्कोर 2 ओवरों में 18 रन पर पहुंच चुका था। गिल और रोहित दोनों के आत्मविश्वास में अब जबरदस्त उछाल आ चुका था। तीसरे ओवर में जब बोल्ट फिर आए तो रोहित ने मैदान में तूफान मचा दिया। उनकी तीसरी गेंद पर रोहित ने ऊंचा और लंबा शॉट खेलते हुए गेंद को डीप कवर के ऊपर से स्टैंड में पहुंचा दिया। मैच का पहला छक्का। स्कोर अब 25 रन पर जा पहुंचा था। चौथे ओवर में टिम साउदी दोबारा शिकार बने। इस बार रोहित पूरी तरह आक्रामक मूड में थे। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने लेंथ बॉल को स्क्वायर लेग की दिशा में पुल किया और चौका बटोरा। 5वीं गेंद पर रोहित ने अपने सिग्नेचर स्टाइल में ऊंचा शॉट खेला और गेंद बाउंड्री से बाहर भेज दी। ओवर से कुल 13 रन आए और भारत ने 4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 38 रन ठोक दिए। जब ट्रेंट बोल्ट 5वां ओवर लेकर लौटे तो रोहित ने एक बार फिर वही विस्फोटक तेवर दिखाए। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया। एक गगनचुंबी छक्का। भारतीय फिर छठा ओवर लेकर आए कप्तान मिचेल सेंटनर और उनकी दूसरी ही गेंद पर रोहित ने एक्स्ट्रा कवर के पार शानदार चौका लगाकर टीम के 50 रन पूरे किए। ये शुरुआत किसी सपने से कम नहीं थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज बेबस नजर आने लगे थे। रोहित शर्मा का बल्ला मानो ज्वालामुखी की तरह फट चुका था। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर सेंटनर को दोबारा निशाना बनाया। लेग स्टंप के बाहर की गेंद को बैक फुट पर पुल करते हुए उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। भारत ने 6 ओवरों में 58 रन पूरे कर लिए। इसके बाद शुभमन गिल ने भी गियर बदला और 8वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की दूसरी गेंद पर डीप कवर की दिशा में बेहतरीन चौका जड़ दिया। भारतीय जोड़ी ने बिना किसी नुकसान के 71 रन की साझेदारी पूरी की। 9वें ओवर में सेंटनर ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी टिम साउदी को दी और ये चाल कामयाब रही। ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित बड़ा शॉट खेलने गए, मगर गेंद उछटकर ऊपर चली गई और लॉन्ग ऑन पर केन विलियमसन ने शानदार कैच पकड़ लिया। रोहित शर्मा 47 रन की तूफानी पारी खेलकर लौट गए। अब मैदान पर उतरे विराट कोहली और जैसे ही उन्होंने कदम रखा, लगा मानो वे पहले से ही लय में हों। उसी ओवर की चौथी गेंद पर कोहली ने इनसाइड एज से आया शॉट खेला और गेंद तेजी से बाउंड्री पार कर गई। 9 ओवर में भारत 75 रन पर पहुंच चुका था। 10वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन ने गेंद संभाली, मगर शुभमन गिल ने आक्रामक ढंग जारी रखा। दूसरी गेंद पर शानदार चौका, फिर चौथी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक और जबरदस्त स्ट्रोक। 2 चौके लगातार। स्कोर 84 रन तक पहुंच गया। अब भारतीय टीम पूरी रफ्तार में थी। 11वें ओवर में गिल ने टिम साउदी की लेंथ बॉल पर फ्लिक लगाकर एक और चौका जड़ दिया, जबकि विराट कोहली धैर्य से एक छोर थामे रहे। 13वें ओवर में गिल ने फिर फर्ग्यूसन पर हमला बोला। पहले एक धारदार चौका और फिर अगली गेंद पर स्टाइलिश पुल शॉट के साथ शानदार छक्का लगाते हुए टीम के 100 रन पूरे कर दिए। भारत का स्कोर 13 ओवर में 104 रन था और मुकाबला सच में T20 की तरह तेज हो चुका था।
बल्लेबाजों की ये आक्रामकता देखने लायक थी। अब विराट कोहली ने भी मोर्चा संभाल लिया। 14वें ओवर में सचिन रविंद्र की दूसरी गेंद पर उन्होंने डीप कवर की दिशा में शानदार ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ा। ये शॉट बताते चला गया कि कोहली अब पूरी लय में है और दोनों बल्लेबाज मिलकर न्यूजीलैंड पर दबाव की लकीर और गहरी खींच चुके। शुभमन गिल अब पूरी तरह लय में थे। 17वें ओवर में उन्होंने मिचेल सैंटनर को निशाने पर लेते हुए एक धमाकेदार शॉट खेला। गेंद सीधी हवा चीरती हुई ड्रेसिंग रूम के पास जा गिरी। उस गगनचुंबी छक्के पर ड्रेसिंग रूम में बैठे रोहित शर्मा तक अपनी सीट से उठ खड़े हुए। अगली ही गेंद पर गिल ने एक बेहतरीन टाइमिंग के साथ कवर की दिशा में चौका जड़ दिया और अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा। धीरे धीरे वे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर विराट कोहली ने भी अब गियर बदल दिया था। दोनों बल्लेबाज मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर लगातार हावी होते जा रहे थे। 20वां ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स और शुभमन गिल ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने फ्रंट फुट पर आगे बढ़ते हुए एक और गगनचुंबी छक्का ठोका। गेंद सीधा स्टैंड में जा गिरी। इसी के साथ भारत ने 20 ओवर में 150 रन पूरे कर लिए। पहला विकेट भले गिर चुका था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव का नामो निशान भी नहीं था। अब विराट कोहली ने पारी की कमान अपने हाथों में ले ली। 23वें ओवर में जब मिचेल सैंटनर गेंदबाजी करने आए तो कोहली ने उनकी लेंथ बॉल पर शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। दर्शक झूम उठे, मगर उसी ओवर में दर्शकों के चेहरों पर मायूसी छा गई जब रनिंग के दौरान शुभमन गिल को अचानक पैर में क्रैम्प आया और उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर जाना पड़ा। वे शतक से महज कुछ कदम दूर रह गए। इसके बाद मैदान में उतरे सरपंच साहब श्रेयस अय्यर और कोहली की जोड़ी ने आते ही रन गति तेज कर 27वें ओवर में जब सचिन रविंद्र आए तो श्रेयस अय्यर ने कदमों का कमाल दिखाया। तीसरी गेंद पर उन्होंने पिच पर आगे बढ़कर शॉट खेला। गेंद सीधी दर्शकों के बीच छक्के के रूप में जा पहुंची। जैसे ही अगली गेंद आई, अय्यर ने बैकवर्ड पॉइंट और गली के बीच बेहतरीन गैप ढूंढा और चौका ठोक दिया। इस जोड़ी के दम पर भारत 194 रन पर पहुंच गया। अब भारतीय बल्लेबाजों की क्लास देखने लायक थी। 29वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी के लिए आए तो विराट कोहली ने समय की धारा मोड़ दी। पहली ही गेंद पर उन्होंने खूबसूरती से शॉर्ट पिच बॉल को कवल और मध्य क्षेत्र के ऊपर से उछालते हुए चौका लगाया। इसी के साथ भारत ने 200 रन पूरे कर लिए। माहौल अब पूरी तरह से भारतीय रंग में रंग चुका था। 30वें ओवर में जब टिम साउदी को बॉल सौंपी गई तो विराट ने ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन फुटवर्क दिखाते हुए फ्लिक शॉट खेला और गेंद सीधी बाउंड्री के पार जाती हुई गगनचुंबी 6 में तब्दील हो गई। विराट कोहली अब तेजी से अपने शतक के करीब अगले यानी 32वें ओवर में विराट ने ग्लेन फिलिप्स की गेंद पर एक और बेहतरीन चौका जड़ दिया और स्कोर 226 रन तक पहुंच गया। उधर श्रेयस अय्यर भी अब पूरे आत्मविश्वास में थे। विराट के साथ बल्लेबाजी करते हुए उनका आत्मविश्वास और चमकता जा रहा था। 33वें ओवर में जब टिम साउदी गेंदबाजी करने लौटे तो अय्यर ने पहली ही झलक में बता दिया कि वे अब रुकने वाले नहीं। उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर कदमों का कमाल दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। भारत का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था और अब 300 का आंकड़ा दूर नहीं लग रहा था। अगले यानी 34वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स को दोबारा मौका मिला, लेकिन श्रेयस ने फिर उन्हें निशाना बनाया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार 6 जड़ दिया और भारत को 248 पर पहुंचा दिया। अब विराट और अय्यर की जोड़ी न्यूजीलैंड के लिए खतरे की घंटी बन चुकी थी। दोनों बल्लेबाज सेट होकर मैच को पूरी तरह विपक्ष से छीन ले गए थे। 36वें ओवर में जैसे ही ट्रेंट बोल्ट आए, विराट ने पहली ही गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलते हुए चौका जड़ा और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन पार कर गई। उसी ओवर की तीसरी गेंद पर अय्यर ने बोल्ट की शॉर्ट पिच गेंद को पकड़कर खड़े खड़े हवा में उड़ा दिया, गगनचुंबी छक्का। और अगली गेंद पर तो उन्होंने सटीक बैलेंस से स्क्वायर की दिशा में चौका जड़ दिया। इस ओवर के खत्म होते ही अय्यर 49 रन पर पहुंच चुके थे और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। 37वें ओवर की शुरुआत में मिचेल सैंटनर गेंदबाजी के लिए लौटे। अय्यर ने ओपनिंग बॉल पर एक सिंगल लिया और अपने 50 रन पूरे कर लिए। अब उनका आत्मविश्वास और भी बढ़ गया था। कोहली और अय्यर की यह साझेदारी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। दोनों हर ओवर में रन बरसा रहे थे। 40वें ओवर की तीसरी गेंद पर अय्यर ने लॉकी फर्ग्यूसन की हाफ वॉली को मिड ऑन के ऊपर से चौके में बदल दिया और भारत का स्कोर 287 रन तक पहुंचा दिया। एक विकेट गिरने के बाद भी पारी की गति जरा भी नहीं बदली थी। अब सारी नजरें किंग कोहली पर थीं, जो अपने व्यक्तिगत शतक के नजदीक थे। 42वें ओवर में जब लॉकी फर्ग्यूसन फिर से आए तो विराट ने शानदार रनिंग से 2 रन लेकर अपना शानदार शतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम उठकर खड़ा हो गया। तालियां और नारों की गूंज चारों ओर फैली गई। ओवर की आखिरी गेंद पर विराट ने एक बार फिर चौका ठोका और भारत का स्कोर 42 ओवर में 303 रन कर दिया। अब श्रेयस अय्यर भी अपने शतक की तरफ बढ़ चले थे।
43वें ओवर में रचिन रविंद्र गेंदबाजी के लिए आए। उनकी दूसरी गेंद पर अय्यर ने बेहिसाब आत्मविश्वास दिखाते हुए पिच पर आगे बढ़कर गगनचुंबी सिक्स जड़ा। अब वे भी अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। न्यूजीलैंड के लिए परिस्थिति हाथ से निकल चुकी थी क्योंकि भारत 400 की ओर दौड़ रहा था। 44वें ओवर में जब टिम साउदी फिर लौटे तो विराट कोहली ने उन्हें करारा जवाब दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने शॉर्ट पिच बॉल को शानदार पुल शॉट के साथ स्टैंड में उड़ा दिया। एक और शानदार सिक्स। अब विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने मिलकर भारत को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया था। दोनों के बीच 163 रन की शानदार साझेदारी हो चुकी थी और स्कोर 327 तक पहुंच चुका था। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर विराट ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद ऊंची उड़ी और लॉन्ग ऑन पर खड़े डेवॉन कॉनवे ने शानदार कैच लपक लिया। इस तरह विराट कोहली की 117 रन की धमाकेदार पारी का अंत हुआ, लेकिन तब तक वे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का आत्मविश्वास चूर-चूर कर चुके थे। विराट के आउट होने के बाद मैदान पर आए लोकेश राहुल, जिन्होंने श्रेयस अय्यर का साथ संभाला। 45वें ओवर में जब रचिन रविंद्र गेंदबाजी करने आए तो अय्यर ने पहली ही गेंद पर स्लॉट बॉल को उठाते हुए गगनचुंबी सिक्स चढ़ा। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने फिर से अपना तूफानी रुख दिखाया। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर एक और जोरदार छक्का ठोका और स्कोर 90 पार पहुंच गया। भारतीय पारी का यह विस्फोटक रूप देखकर दर्शक झूम उठे। 46वें ओवर में लोकेश राहुल ने भी बीट पकड़ ली। उन्होंने मिड विकेट की दिशा में शानदार टाइमिंग से चौका जड़ दिया। अब राहुल और अय्यर दोनों ने मिलकर एक नई साझेदारी की शुरुआत कर दी थी। 47वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट को गेंद थमाई गई और राहुल ने दूसरी गेंद पर हल्के हाथों से स्क्वायर गली की ओर बेहतरीन कट लगाकर चौका ठोक दिया। 48वें ओवर की पहली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर ने हवा में गगनचुंबी सिक्स जड़ा और अपने स्कोर को 99 तक पहुंचाया। अगली गेंद पर सिंगल लेते ही उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा किया। चोट से वापसी करते हुए अय्यर ने दिखा दिया कि वो सच्चे फाइटर हैं। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक की सबसे तेज साझेदारियों में से एक खेल रही थी। 49वें ओवर की शुरुआत में लोकेश राहुल ने भी अपना रंग दिखाया। ट्रेंट बोल्ट की पहली गेंद पर उन्होंने 85 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। दूसरी गेंद पर क्लासिक कवर ड्राइव से चौका निकाला। वहीं चौथी गेंद पर अय्यर ने कवर क्षेत्र से चौका लगाते हुए अपना स्कोर 105 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन पांचवी गेंद पर जब उन्होंने एक और बड़े शॉट की कोशिश की तो गेंद ऊंची चली गई और डेरिल मिशेल ने शानदार कैच थाम लिया। 105 रन की लाजवाब इनिंग खेलकर अय्यर लौटे और पवेलियन में साथी खिलाड़ियों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया। इसके बाद मैदान में फिर उतरे शुभमन गिल। अंतिम यानी 50वें ओवर में लोकेश राहुल ने अपना आक्रामक अंदाज बनाए रखा। टीम साउदी की तीसरी गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी सिक्स जड़ा, पांचवी गेंद पर चौका मारा और आखिरी गेंद पर एक और चौका लगाकर ओवर को धमाकेदार अंत दिया। राहुल ने सिर्फ 20 गेंदों में 39 रन की आग उगलती पारी खेली, जबकि शुभमन गिल 66 गेंदों में 80 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 397 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। न्यूजीलैंड के सामने अब 398 रनों का विशाल लक्ष्य था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड टीम की ओर से मैदान पर आए दो खतरनाक ओपनर, डेवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र। इन दोनों पर तेज आगाज की जिम्मेदारी थी। भारतीय टीम की ओर से शुरुआती ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। उन्होंने पहली ही गेंद पर टेस्ट लेवल की सटीकता दिखाई, मगर कॉनवे ने जवाब में शानदार स्ट्रोक खेला। पॉइंट और कवर के बीच से गेंद चौके के लिए निकल गई। उनकी लय देखकर भारतीय फील्डर्स सतर्क हो गए। बुमराह की तीसरी गेंद पर कॉनवे ने फिर शानदार टाइमिंग से गेंद को पुश करते हुए 4 रन और जोड़ दिए। पहले ओवर के अंत तक न्यूजीलैंड 8 रन बना चुका था, लेकिन मुकाबले का असली रोमांच अब शुरू होना बाकी था। तीसरे ओवर की जिम्मेदारी दोबारा जसप्रीत बुमराह को दी गई, मगर डेवॉन कॉनवे ने दूसरी ही गेंद पर जवाब में कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़ दिया। इस स्ट्रोक ने इशारा दे दिया कि आज कीवी बल्लेबाज झुकने के मूड में नहीं है। कॉनवे की लय देखकर रचिन रविंद्र ने भी अपने शॉट्स खेलने शुरू कर दिए। चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज और ओवर की 5वीं गेंद पर रचिन ने क्लास दिखाते हुए गेंद को मिड ऑफ के पार चौके के लिए दौड़ा दिया। दोनों बल्लेबाज अब सेट दिख रहे थे और ये जोड़ी भारतीय गेंदबाजों के लिए चुनौती बनती जा रही थी, लेकिन भारतीय रणनीति बहुत जल्दी असर दिखाने लगी। छठवां ओवर लेकर आए अनुभवी मोहम्मद शमी और उन्होंने आते ही मैच का रुख पलट दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर डेवॉन कॉनवे का शॉट हल्की एज लेकर सीधा विकेट कीपर लोकेश राहुल के दस्तानों में चला गया। कॉनवे 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे और न्यूजीलैंड ने 30 रन पर अपना पहला विकेट गंवा दिया। टीम इंडिया को शुरुआत में ही बड़ी सफलता मिल चुकी थी। अब मैदान पर आए कप्तान केन विलियमसन। उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव से बॉल को कवर और पॉइंट के बीच से चौके के लिए भेज दिया। 6 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 34 रन पर था। 8वां ओवर फिर से लेकर आए मोहम्मद शमी।
उनकी 5वीं गेंद को रचिन रविंद्र ने बेहतरीन टाइमिंग के साथ मिड ऑफ की ओर चौके में तब्दील किया, लेकिन शमी ने अगली गेंद पर तुरंत जवाब दिया। उनकी रफ्तार और लाइन दोनों कमाल की थी। गेंद ने बाहर की ओर हल्का मूव किया, रविंद्र ने शॉट खेलने की कोशिश की और एक बार फिर राहुल ने शानदार कैच पकड़ा। 13 रन पर रचिन रविंद्र लौट गए और न्यूजीलैंड का स्कोर 39 रन पर 2 विकेट हो गया। अब मैदान पर आए डैरिल मिचेल। 10 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर केवल 46 रन था। 11वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज और अब डैरिल मिचेल ने थोड़ी राहत दिलाई। दूसरी गेंद पर उन्होंने हल्के हाथों से चिप शॉट खेला, गेंद मिड ऑफ के ऊपर से निकलकर चौके में बदली। फिर 5वीं गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट लगाकर एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 8 रन आए और ऐसा लगा मानो न्यूजीलैंड की पारी में थोड़ी स्थिरता लौट आई है। केन विलियमसन और डैरिल मिचेल अब धीरे धीरे अपनी साझेदारी को आकार देने लगे थे। 13वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर केन विलियमसन ने अपना क्लास दिखाया। उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव का बेहतरीन नमूना पेश करते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री की ओर दौड़ा दिया। ये चौका विलियमसन की लय का संकेत था। 15वें ओवर में यह आत्मविश्वास और स्पष्ट हो गया जब केन विलियमसन ने सिराज की पहली ही गेंद पर गगनचुंबी पुल शॉट किया और 15 ओवर के खत्म होते होते न्यूजीलैंड का स्कोर 2 विकेट पर 87 रन पर पहुंच गया था। हालांकि भारत ने शुरुआती चरण में 2 महत्वपूर्ण विकेट जरूर लिए थे, मगर विलियमसन और मिचेल की ये साझेदारी अब कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर हल्की चिंता छोड़ने लगी थी। 17वें ओवर में मोहम्मद शमी दोबारा बॉलिंग करने आए, लेकिन इस बार डैरिल मिचेल पूरी तैयारी में थे। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार पावर के साथ सीधा शॉट मारा। गेंद हवा में तैरती हुई सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। बेहतरीन 6। चौथी गेंद पर उन्होंने घुटनों पर झुककर बेहद आकर्षक कवर ड्राइव लगाया और चौका बटोला। इस जबरदस्त प्रदर्शन के साथ न्यूजीलैंड ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 104 रन पूरे कर लिए थे। उसके बाद 21वें ओवर में रविंद्र जडेजा को आक्रमण पर लगाया गया। मिचेल ने 5वीं गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेला। गेंद सीधी दर्शकों के बीच जाकर गिरी। गगनचुंबी 6। न्यूजीलैंड का स्कोर बढ़कर 133 रन हो चुका था। इस बीच केन विलियमसन भी अपने रंग में आ चुके थे। 22वें ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने कुलदीप की फुल लेंथ डिलीवरी पर शानदार चौका लगाया। बॉल बाउंड्री लाइन के बीच से निकल गई। अब दोनों बल्लेबाज अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे। 23वें ओवर में जडेजा की गेंद पर मिचेल ने सिंगल लेकर अपना 50 पूरा किया और भारतीय गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए। ओवर की आखिरी गेंद पर विलियमसन ने शानदार कवर ड्राइव मारा और गेंद दौड़ती हुई सीमा रेखा पार कर गई। दबाव अब पूरी तरह भारत पर था। कप्तान शुभमन गिल डगआउट से स्थितियों को गौर से देख रहे थे, लेकिन इस जोड़ी को रोकना कठिन साबित हो रहा था। 25वें ओवर में एक बार फिर जडेजा को बॉल दी गई और डैरिल मिचेल ने उनकी चौथी गेंद पर ऊंचा उछाल लेते हुए सीधा छक्का जड़ा। ये बताने को काफी था कि वो अब अपने शतक की ओर रफ्तार पकड़ चुके थे। 26वें ओवर में कुलदीप यादव के सामने केन विलियमसन ने स्ट्राइक संभाली और हल्के हाथों से 1 रन लेकर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अब खेल की दिशा बदलती दिखाई दे रही थी। भारत का गेंदबाजी विभाग जो शुरुआत में हावी था, अब धीरे धीरे दबाव में आने लगा था। वहीं डैरिल मिचेल लगातार आक्रामक अंदाज में खेलते दिख रहे थे। जब रविंद्र जडेजा ने 27वां ओवर फेंका तो मिचेल ने 5वीं गेंद पर फ्रंट फुट पर आकर एक गगनचुंबी 6 जड़ दिया और ये साफ कर दिया कि लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। दूसरी ओर विलियमसन स्थिरता के साथ उनका अच्छा साथ दे रहे थे। 28वें ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर मिचेल ने फिर प्रहार किया। इस बार उन्होंने फील्ड के बीच से शानदार गैप निकालते हुए बाउंड्री हासिल की। अब लग रहा था कि मिचेल ने हर भारतीय गेंदबाज को निशाने पर ले लिया है। 29वें ओवर में जसप्रीत बुमराह लौटे। उम्मीद थी कि अनुभव कुछ राहत देगा, लेकिन मिचेल ने उनकी दूसरी गेंद पर स्लोअर डिलीवरी को बखूबी समझते हुए हवा में ऊंचा शॉट मारा। गेंद सीधी चौके के लिए निकल गई। भारतीय गेंदबाजों के सामने अब हर ओवर एक नई चुनौती बन चुका था। 30वें ओवर में कुलदीप यादव को फिर जिम्मेदारी दी गई। इस बार केन विलियमसन ने उन्हें निशाने पर लिया और तीसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए बाउंड्री पार कर ली। मिचेल ने भी पीछे ना रहते हुए 5वीं गेंद पर स्वीप शॉट खेला और एक और चौका बटोरा। अब 30 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर था 199 पर 2 विकेट। मैच अब बेहद रोमांचक मोड़ पर था। जीत के लिए न्यूजीलैंड को 20 ओवर में 199 रन और चाहिए थे और दोनों बल्लेबाज जबरदस्त लय में थे। 31वें ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन मिचेल अब पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे थे। उन्होंने पहली ही गेंद पर शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला। गेंद हवा में उड़ी और स्टैंड में जा गिरी। शानदार 6। इसके साथ ही मिचेल 96 रन पर पहुंच गए। उनके इरादे बिल्कुल साफ थे कि ये मुकाबला वे हाथ से नहीं जाने देंगे।
उसी ओवर की 5वीं गेंद पर केन विलियमसन ने भी जवाब दिया। मिड ऑन के ऊपर से चौका जड़ते हुए टीम का स्कोर 213 रन तक पहुंचा दिया। अब मिचेल अपने शतक से बस 4 रन दूर थे। 32वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने कसी हुई गेंदबाजी शुरू की, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर केन विलियमसन ने उन्हें शॉट पर उठा लिया। मिड विकेट के ऊपर से शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद चौके के लिए निकल गई। दोनों बल्लेबाज अब अपने अपने शतकों के बेहद करीब पहुंचे थे और भारतीय गेंदबाजी पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। फिर 33वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी और यहीं से मैच का रुख पलट गया। पहली ही गेंद पर डैरेल मिचेल ने सिंगल लेकर अपना शानदार शतक पूरा किया। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। दर्शक खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे, लेकिन शमी ने अगली गेंद पर कमाल कर दिया। शानदार इन स्विंग डिलीवरी। विलियमसन ने फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश की, मगर गेंद ने एज लिया और हवा में उड़ी। फील्ड पर मौजूद सूर्य कुमार यादव ने डाइव लगाकर लाजवाब कैच लपका। केन विलियमसन की 69 रन की अहम पारी का अंत हो गया और 181 रन की ऐतिहासिक साझेदारी टूट गई। भारत ने राहत की गहरी सांस ली। नए बल्लेबाज टॉम लैथम क्रीज पर आए, लेकिन शमी का जोश अब चरम पर था। वही ओवर जारी था और चौथी गेंद पर शमी ने इन स्विंगर डाली, जिसने सीधा पैड पर वार किया। जोरदार अपील और अंपायर की ऊंची उंगली ने लैथम की पारी का अंत कर दिया। वे खाता भी नहीं खोल पाए। अब न्यूजीलैंड का स्कोर था 220 पर 4 विकेट और मैच एक बार फिर भारत की मुट्ठी में लौट आया था। अब क्रीज पर आए ग्लेन फिलिप्स, लेकिन 36वें ओवर में रविंद्र जडेजा की गेंद पर उन्होंने खुद को स्थिर किया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने लॉफ्टेड ड्राइव खेलते हुए कवर और मिड ऑफ के बीच शानदार चौका जड़ा और इसी के साथ न्यूजीलैंड का स्कोर 231 रन हो गया। 38वां ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी, जिन्होंने अपनी लाइन शानदार बनाए रखी थी। ओवर की चौथी गेंद पर डैरेल मिचेल ने अंदर कदम बढ़ाकर शानदार बल्ला घुमाया। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ती हुई स्टैंड्स में जा गिरी। एक और गगनचुंबी 6। न्यूजीलैंड 245 रन तक पहुंच गया। 39वें ओवर में मोहम्मद सिराज को गेंद दी गई, लेकिन यहां पर भी रन बरसने लगे। दूसरी गेंद पर फिलिप्स ने दमदार चौका मारा, जबकि चौथी गेंद पर मिचेल ने ऑफ स्टंप के बाहर की फुल टॉस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। भारतीय टीम हालांकि अभी भी स्थिति पर नियंत्रण में थी, क्योंकि रन रेट लगातार बढ़ रहा था। 40वें ओवर में मोहम्मद शमी दोबारा लौटे और पेस के साथ दबाव बनाए रखा। ओवर की 5वीं गेंद पर डैरेल मिचेल ने एक बार फिर स्टाइल में 6 जड़ा। गेंद मिड विकेट के ऊपर सीधी दर्शकों के बीच जा गिरी। ऐसा लगने लगा कि मिचेल दोहरे शतक की तरफ बढ़ रहे हैं, मगर 40 ओवर के अंत तक न्यूजीलैंड का स्कोर 266 रन था। 41वें ओवर में जैसे ही मोहम्मद सिराज ने बॉल थामी, ग्लेन फिलिप्स ने रंग बदल दिया। दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के और फिर चौथी गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ अतिरिक्त कवर की दिशा में चौका। सिराज के खिलाफ ये ओवर पूरी तरह फिलिप्स के नाम रहा। न्यूजीलैंड ने एक ही ओवर में 20 रन जोड़ दिए और मुकाबले में फिर थोड़ी जान आ गई। हालांकि लक्ष्य अब भी दूर था। रन रेट की रफ्तार अब लगभग असंभव होती जा रही थी, पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज आखिरी उम्मीद की तरह डटे हुए थे। 43वें ओवर में जसप्रीत बुमराह को वापसी कराई गई और उन्होंने एक बार फिर अपनी क्लासिक गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। तीसरी गेंद पर फिलिप्स ने ड्राइव खेलते हुए चौका बटोरा, लेकिन बुमराह ने तुरंत करारा जवाब दिया। ओवर की 5वीं गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ पर हुई। फिलिप्स ने पुल करने की कोशिश की, मगर टाइमिंग चूक गए। जडेजा ने डीप मिड विकेट पर शानदार कैच लपका। 75 रन की साझेदारी का अंत हुआ। फिलिप्स ने तेज 41 रन बनाकर टीम को सहारा दिया, लेकिन अब स्थिति गंभीर थी। जीत के लिए 42 गेंदों में 103 रन चाहिए थे। फिर 44वें ओवर की जिम्मेदारी कुलदीप यादव को सौंपी गई। नए बल्लेबाज मार्क चैपमैन सामने थे, लेकिन कुलदीप की स्पिन और कंट्रोल ने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया। उन्होंने लगातार सटीक लेंथ पर गेंदबाजी की और बैट्समैन को गलती करने पर मजबूर किया। 5वीं गेंद पर चैपमैन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, पर गेंद सीधी ऊपर उछली और रविंद्र जडेजा ने एक और शानदार कैच थाम लिया। न्यूजीलैंड 299 रन पर अपना 6ठा विकेट खो चुका था और अब जीत दूर की कौड़ी बन चुकी थी। अब न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 100 से ज्यादा रन की चुनौती बाकी थी और मैच पूरी तरह भारत के नियंत्रण में नजर आ रहा था। नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए कप्तान मिचेल सैंटनर। वहीं दूसरी ओर क्रीज पर डटे हुए थे डैरेल मिचेल, जो पहले ही अपना शानदार शतक पूरा कर चुके थे और अब भी हार मानने को तैयार नहीं थे। 46वें ओवर में मोहम्मद शमी ने अपने जादुई स्पेल का कमाल दिखाया। ओवर की दूसरी गेंद पर डैरेल मिचेल बड़े शॉट की कोशिश में चूक गए।
गेंद ऊंची गई और रविंद्र जडेजा ने डीप फील्ड पर शानदार कैच लपक लिया। 134 रन की लाजवाब पारी का अंत हुआ, जिसने कुछ समय तक मैच को जीवंत बनाए रखा। अब न्यूजीलैंड का 7वां विकेट गिर चुका था और भारत की जीत लगभग सुनिश्चित हो गई थी। इसके बाद मैदान पर उतरे टीम सऊदी। उन्होंने 48वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका लगाया और कुछ रन जोड़ने की कोशिश की, लेकिन सिराज ने तुरंत पलटवार किया। ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान सैंटनर का शॉट हवा में गया और रोहित शर्मा ने शानदार कैच पकड़ लिया। सैंटनर सिर्फ 9 रन बनाकर लौटे। अब स्कोर था 320 पर 8 विकेट और न्यूजीलैंड की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। यहां से ट्रेंट बोल्ट क्रीज पर आए, लेकिन मोहम्मद शमी का कहर जारी था। 49वें ओवर में उन्होंने अपनी गति और सटीकता से हमला बोला और गेंद ने बोल्ट के बल्ले का किनारा लिया। विकेटकीपर लोकेश राहुल ने आसान कैच लपक लिया। सऊदी 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि स्कोर बोर्ड पर 324 लिखा था। अब सिर्फ 1 विकेट बचा था। आखिरी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आए लॉकी फर्ग्यूसन। आते ही उन्होंने चौथी गेंद पर हिम्मत दिखाते हुए शमी को पुल शॉट से गगनचुंबी 6 जड़ दिया, जिससे दर्शक थोड़े चौंक गए, मगर शमी ने भी अगले ही पल जवाब दिया। अगली गेंद पर उन्होंने स्लोअर यॉर्कर डालते हुए फर्ग्यूसन को धोखा दे दिया। हल्का एज लगा और विकेटकीपर लोकेश राहुल ने एक और शानदार कैच पूरा किया और इस तरह न्यूजीलैंड की पूरी पारी 327 रन पर सिमट गई। भारत ने 70 रनों से ये ऐतिहासिक मुकाबला जीत लिया और 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। ये मैच याद रखा जाएगा मोहम्मद शमी के घातक स्पेल के लिए, जिन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करते हुए 7 विकेट झटके और पूरी न्यूजीलैंड टीम की कमर तोड़ दी। स्वाभाविक रूप से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों बताइए, भारतीय टीम के इस शानदार प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना